आज हम कंप्यूटर के कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि निर्णय लेने की क्षमता, आज कंप्यूटर निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंप्यूटर निर्णय भी ले पा रहे हैं। दूसरा है लॉजिक, यानी कंप्यूटर के अंदर जितनी प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं उसमें लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें लॉजिक होता है। लॉजिक की मदद से हम परिणाम या रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। लॉजिक में कई स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिनको संख्याओं के आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है और फिर हमें कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त होता है। और कंप्यूटर की सहायता से दस्तावेजों यानी फाइल्स में हम गलतियों को भी निकाल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में हम एरर फाइंड करना है, स्पेलिंग की गलती है या लॉजिक की गलती है, इस सब को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कंप्यूटर की विशेषताओं में से एक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करें, इंफॉर्मेशन क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन सूचना, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सूचना कैसे प्राप्त होती है, किस प्रकार मिलती है। तो अगर हम डेटा की बात करें, कंप्यूटर में डेटा एक रॉ मटेरियल होता है जिसको प्रोसेस हम करते हैं। तो प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। इसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाने का रूप ही सूचना इंफॉर्मेशन कहलाता है। यानी डेटा को ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसा मैंने पहले बताया, डेटा एक रॉ फिगर एंड फैक्ट्स है जो प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को बताता है। जैसे हमने कहा राम स्कूल या पर्टिकुलर स्कूल का नाम लिया, बिशप जॉनसन या सन जोसेफ या कोई भी स्कूल का नाम, हमने कहा राम बिशप जॉनसन या सन जोसेफ स्कूल का स्टूडेंट है। तो राम और पर्टिकुलर स्कूल जो है डेटा हो गए। लेकिन जब हमने इनको प्रोसेस किया तो ये इंफॉर्मेशन का रूप ले लिए। तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा वी गेट अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसे सूचना इंफॉर्मेशन कहते हैं। सूचना आंकड़ों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। सूचना के आधार पर ही किसी कार्य का निर्धारण किया जाता है। केवल अगर डेटा होगा तो डेटा से हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब डेटा को हम प्रोसेस कर देंगे तो प्रोसेस करने के बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि उस डेटा का इंपॉर्टेंस क्या था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसी में आगे सूचनाओं में कार्य में सहायता करता है। क्या सहायता करता है? सूचना की बात करें तो सूचनाएं निम्न कार्य में सहायक होती हैं। तो पहला है ये जानकारी लेने में सहायक होती है। सूचनाओं से हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ये वर्तमान, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए निर्णय लेने में सहायता करते हैं। अगर हमारे पास सूचनाएं हैं तो सूचनाओं से हम निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद ये भविष्य के मूल्यांकन में भी सहायक होते हैं। फ्यूचर में हम क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, इस सब को भी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाओं के गुण, अगर हम सूचनाओं के गुण के बारे में बात करें कि सूचना के क्या है गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हम जानते हैं कि सूचना या इंफॉर्मेशन किसी प्रणाली के लिए, सिस्टम के लिए अति आवश्यक है। कोई भी सिस्टम होगा उसमें सूचनाओं का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सूचना इंफॉर्मेशन में निम्न गुण होने चाहिए। अगर किसी सूचना की बात करें तो कौन कौन से उसमें गुण होने चाहिए? एक होना चाहिए पहला, अर्थपूर्णता, मतलब कोई मीनिंग होना चाहिए, यानी मीनिंगफुलनेस। दूसरा है संक्षिप्तता, ब्रीफनेस। तीसरा है समयबद्धता, टाइम बाउंड। और चौथा है शुद्धता, एक्यूरेसी। और पांचवा है पूर्व जानकारी की सहमत, प्रायर इंफॉर्मेशन कंसेंट। और छठा है पूर्व जानकारी में सुधार, इंप्रूवमेंट इन ए प्रायर इंफॉर्मेशन। और सातवां है कार्य सहायक, जॉब असिस्टेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं किसी इंफॉर्मेशन के लिए। यानी कोई भी सूचना हो चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो संक्षिप्त होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, वो समयबद्ध में होना चाहिए, जितने समय के अंदर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और पूर्व जानकारी, प्रायर इंफॉर्मेशन का कंसेंट होना चाहिए। और पूर्व जानकारी में सुधार, अगर पहले से कुछ है तो उसको इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और कार्य सहायक, जॉब असिस्टेंट होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं हार्डवेयर के बारे में
कि वैसे तो कोई भी कंप्यूटर होता है उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हिस्से होते हैं, तो हम हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर में उपयोग होने सभी यांत्रिक यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और वैद्युत इलेक्ट्रिक भाग जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। कंप्यूटर का बड़ा सिंपल डेफिनेशन है कि कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर ही दिखाई पड़ता है। जैसे इंसान, मनुष्य, हमारा शरीर है और हमारी आत्मा है, तो आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती, शरीर दिखाई पड़ता है। सेम उसी प्रकार कंप्यूटर का जो हिस्सा दिखाई पड़ता है वो हार्डवेयर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कीबोर्ड सभी जगह जिसे हम एंट्री करते हैं, मॉनिटर जो आउटपुट हमें दिखाता है, माउस जिससे कि हम इंटरनल मूवमेंट कर पाते हैं, मेमोरी चिप, हार्ड डिस्क, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, प्रिंटर की मदद से हम प्रिंट आउट निकालते हैं, स्पीकर आदि हार्डवेयर के उदाहरण हैं। ये सभी क्या है? हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर भी हम सभी लोग, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि शरीर अगर हार्डवेयर है तो आत्मा सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम केवल देख सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते, उस पर कार्य कर सकते हैं किंतु स्पर्श नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर चल रहे कार्यों को आसान बनाने के लिए होता है। मतलब अगर सॉफ्टवेयर न हो तो हार्डवेयर बेकार है, यानी हार्डवेयर से जो काम लेने का काम होता है वो सॉफ्टवेयर का होता है। सॉफ्टवेयर की तुलना कंप्यूटर के दिमाग से की जा सकती है। सॉफ्टवेयर का जो तुलना कंप्यूटर के दिमाग, ब्रेन से की जाती है। जो सॉफ्टवेयर है वो एक तरह से ब्रेन की तरह काम करता है, कि जैसे हमारा ब्रेन है हमारे पूरे शरीर को चलाता है, सेम सॉफ्टवेयर भी पूरे कंप्यूटर के पार्ट को चलाता है। यूजर क्या है? हम आप यूजर हैं। जो कंप्यूटर को यूज करता है उसे यूजर कहते हैं। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, अर्थात जिसके द्वारा कंप्यूटर से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उपयोगकर्ता या यूजर कहलाता है। ठीक है, तो यूजर आई होप कि समझ में आया होगा। जो यूज करे वो यूजर। ठीक है, कुछ फिगर है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे ये हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है? ये स्पीकर है। ये दिख रहा है, ये क्या है? ये वेब कैमरा है। ये क्या है? ये माइक है। ये क्या है? प्रोजेक्टर है। और ये सब किससे जुड़ा है? सीपीयू से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? मॉनिटर है। ये क्या है? कीबोर्ड है। ये क्या है? माउस है। ये क्या है? प्रिंटर है। ये क्या है? पेन ड्राइव है। तो एक फिगर है जिसमें हमने लगभग कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कवर करने की कोशिश किया है, एक न्यू यूजर को सारी बातें बताई जा सकें। ठीक है।